हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। ये वीडियो नेम करेक्शन के ऊपर बेस्ड है। सो टुडे वी विल डिस्कस द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग योर नेम। तो आप अपने नाम को खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पेन एंड अ पेपर सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इजिली एंड आप साथ साथ अपना नेम कैलकुलेट कर लोगे तो अच्छा है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू राइट योर बर्थ डेट। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो बर्थ डेट है, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो आपको लिखनी है। कुछ लोगों को अपनी बर्थ डेट एक्चुअल में कंफर्म नहीं होती है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं है तो फिर मत लिखो, बट अगर है तो आपको लिखनी है। सपोज योर बर्थ डेट इज 28/8/1996। सो राइट इट डाउन 28/8/1996। अब इसमें 28 है, 8 + 2 जो आपकी बर्थ डेट है उसका जो टोटल है 2 + 8 इट विल बी 1। इट विल बी 10 एक्चुअली, बट जब आप उसको रेड्यूस करते हो सिंगल डिजिट पे इट कम्स टू 1। सो 1 इज योर बर्थ नंबर। आपका बर्थ नंबर 1 है। ऐसे ही अगर 26 बर्थ डेट है तो 6 + 2 इज 8। 8 इज योर बर्थ नंबर। अगर आपकी बर्थ डेट 10 है तो 10 में ऑब्वियसली यू नो 1 + 0 इज 1, अगेन इट्स 1 बर्थ नंबर। If it's 21, 2 + 1 is 3. 3 is your birth number. If it's 25, 5 + 2 is 7. 7 is your birth number. तो आपको अपना बर्थ नंबर लिखना है इसमें। इसके बाद यू विल राइट द डेस्टिनी नंबर। नाउ व्हाट इज डेस्टिनी नंबर? हम लोगों ने जो अपनी बर्थ डेट ली थी 28/8/1996, if you add all these numbers together, for example 2 + 8 + 8 + 1 + 9 + 9 + 6, इन सबको जब आप ऐड करते हो तो एक कंपाउंड आपको मिलता है। एंड देन यू नीड टू रिड्यूस दैट कंपाउंड टू द सिंगल डिजिट एज वेल। यू विल गेट द कंपाउंड 43। 43 इज योर डेस्टिनी नंबर कंपाउंड। वैसे ये किसी काम का नहीं है, बट आपको अब इसे फिर से रिड्यूस करना है सिंगल डिजिट पे। इफ यू एड 4 + 3 इट कम्स टू 7। सो योर डेस्टिनी नंबर इज 7। योर बर्थ नंबर was 1 because it was the total of your birth date only, but your destiny number is 7 क्योंकि इसमें आपको पूरी की पूरी बर्थ डेट को ऐड करना है। नाउ यू हैव टू नंबर्स, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अब आपको कैलकुलेट करना है आपका नेम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर नेम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोहित शर्मा, तो आप रोहित लिखोगे ROHIT एंड देन यू नीड टू राइट शर्मा SHARMA। अब हम इसका नेम अगर कैलकुलेट करते हैं, आपको अपने नाम के लिए करना है। आई एम टेकिंग दिस फॉर एन एग्जाम्पल। आप अपना नाम लिखो एंड देन वी विल सी कि कौन से नंबर्स हमें किस लेटर को असाइन करने हैं। तो आर के लिए, ओ के लिए, एच के लिए, इन सब लेटर्स के लिए एक अलग नंबर असाइंड है इन कैल्डियन न्यूमेरोलॉजी एंड वी कैन चेक दिस ऑन दिस चार्ट। इस चार्ट में देखकर आपको अपने लेटर्स को, अपने अल्फाबेट्स को एक नंबर असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर आर यू कैन सी इट्स 2, आपको 2 इसके नीचे लिखना है। O इज फॉर 7, 7 इसके नीचे लिखना है। H इज फॉर 5, 5 उसके नीचे लिखना है। ऐसे ही सेम I के लिए 1, T के लिए 4। When you calculate these, if you add up these, इन सब नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो it adds to 19। 19 is your first number compound, यानी कि आपका फर्स्ट नेम का जो कंपाउंड है वो 19 है। एंड 19 ऑफ कोर्स एड्स टू, इफ 9 + 1 is 10, it adds to 1। तो आपको जो फर्स्ट नेम है वो आपका 1 पे ऐड होता है। सिमिलरली यू डू दिस फॉर शर्मा ऑल्सो। आपको सरनेम का भी लेना होता है क्योंकि फुल नेम भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट नेम प्लस फुल नेम दोनों आपको चाहिए। तो शर्मा को अगर आप ऐड करते हो तो S is 3, H is 5, A is 1, R is 2, M 4 एंड A again 1। आपको इन सब लेटर्स को भी कैलकुलेट करना है, ऐड अप करना है और इसका भी कंपाउंड आपको लेना है। नाउ दिस विल ऐड टू 16। 16 का कंपाउंड बनता है 7, मतलब 16 इज अ कंपाउंड ऑफ 7। अगर आप 6 + 1 करते हो तो 7 आता है। नाउ इफ यू ऐड बोथ दीज, 19 को भी आपको ऐड करना है और 16 को भी ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यू गेट द नंबर 35। एक्चुअली आपका जो फर्स्ट नेम कंपाउंड है वो है 19, विच इज वेरी पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि 1 पे ऐड होता है। 1 इज द नंबर ऑफ सन, लीडरशिप, ऑथोरिटी, एवरीथिंग, यू नो, इट्स सक्सेसफुल नंबर, बहुत अच्छा होता है। But when you take the full name, it adds to 35. So it's not a good number, you know. The full name 35 adds to 8. 5 + 3 is 8. तो 8 you know कि शनि का नंबर होता है, थोड़ा सा खतरनाक तो मानते हैं इसको। So now you know कि आपका जो नेम है वो एक अच्छे नंबर पे एड अप नहीं होता। बट इसके साथ साथ एक ट्विस्ट और है, आपकी बर्थ डेट के साथ आपके नेम का अलाइन होना भी जरूरी है। हम लोगों ने आपका बर्थ नंबर लिया था 1 और आपका डेस्टिनी नंबर था 7। 1 और 8 डजंट गो अलोंग विद ईच अदर। तो
एक और 8 एक दूसरे के दुश्मन है, बिकॉज 1 एंड 8 आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो आपका जो फुल नेम है वो कभी भी 8 पर ऐड नहीं हो सकता। जैसे 1 और 8 एक दूसरे के एनिमी नंबर्स हैं और आपके नेम में 8 नंबर का होना इज नॉट कंसिडर्ड गुड, वैसे ही सिमिलरली बहुत सारे और नंबर्स हैं जो एक दूसरे के एनिमीज है। वी विल डिस्कस इट कि कौन से नंबर्स हैं जो अगर आपकी बर्थ डेट में आपका बर्थ नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर है तो आपका नेम उस पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का एनिमी 8 है, वैसे ही सिमिलरली 2 का एनिमी भी 8 नंबर ही है। आपको 8 नंबर पे अपना नेम नहीं लेना इफ योर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर इज 2। 3 एंड 6 आर वैसे फ्रेंडली नंबर्स, बट दे आर कंसिडर्ड अपोजिट ऑफ ईच अदर्स, क्योंकि इनका ना ओपिनियंस कभी मैच नहीं करते। तो 3 और 6 का भी कोई मेल नहीं होता है। इफ योर बर्थ नंबर इज 3 तो आपका नेम 6 पे नहीं होना चाहिए। इफ योर बर्थ नंबर इज 6 तो आपका नेम 3 पर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम एंड फुल नेम बोथ मैटर्स, ओके। डू नॉट बी कंफ्यूज कि सरनेम को भी करना है क्या। सरनेम अलग से कोई वैल्यू नहीं रखता, वो सबके लिए कॉमन है, बट आपका नेम जो है वो पर्सनल है। सो योर नेम शुड नॉट बी ऑन योर एनिमी नंबर्स। बर्थ नंबर 2 के लिए 9 और 4 भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। दे आर ऑल्सो योर एनिमी नंबर्स। ट्राई टू अवॉइड नेम ऑन 9 एंड 4 ऑल्सो। बर्थ नंबर 4 के लिए और डेस्टिनी नंबर 4 दोनों के लिए 4 नंबर है जो एनिमी माने जाते हैं। वो है एक तो खुद 4। 4 के लिए 4 एनिमी माना जाता है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं मानते इसको। 4 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन भी बहुत खराब माना जाता है। इसके साथ साथ 4 के साथ 2 का और 9 का कॉम्बिनेशन भी खराब है। सो बर्थ नंबर 4 को इन 4 नंबर से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। इवन इफ इट अकर्स इन डेस्टिनी नंबर तब भी आपको दूर रहना पड़ेगा। बर्थ नंबर 5 और 7 ये दो ऐसे नेम नंबर्स हैं या दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका कोई भी एनिमी नहीं है। सो इफ योर बर्थ डेट इज नॉट कंफर्म कि पता नहीं मैं मेरी बर्थ डेट क्या है, तो आप अपना नेम 5 पे ले सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। बट ऑल्सो इन दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप खुद से अपना नेम करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंपाउंड्स का भी एक खेल होता है। कौन से कंपाउंड पे आपका नाम अच्छा है और कौन से कंपाउंड पे आपका नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। बर्थ नंबर 6 का, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि 3 नंबर इज एनिमी टू नंबर 6। So try to avoid. वैसे it's a family of numbers 3, 6 and 9, but some people say that they are friendly, some people say that they are enemies. Number 7 I already told you कि कोई enemy नहीं है, but it's not a lucky number. 7 number actually थोड़ी सी ना overthinking आपको देता है, so it's better not to use 7 in your name. टोटल 7 पे नहीं आना चाहिए, बीच में 7 आता है चल जाता है, बट टोटल 7 पे ना हो तो अच्छा। बर्थ नंबर 8 के लिए कई नंबर्स हैं जो एनिमी है। इसके फ्रेंडली नंबर्स हैं एक्चुअली 5, 6, 4 या 8 इसके लिए अच्छे नहीं होते, बिकॉज 8 खुद के लिए भी अच्छा नहीं है और 4 के लिए भी अच्छा नहीं है। और 8 के लिए एनिमी नंबर्स हैं। सबसे बड़ा एनिमी है 1, सन की और शनि की बिल्कुल नहीं बनती है। नंबर 2, 2 इज मून, मून के साथ भी शनि की नहीं बनती है। 4 एंड 8 भी, ये भी इसका एनिमी में ही आते हैं, हार्डकोर एनिमीज है, आपको बिल्कुल भी इसको नहीं रखना है। नंबर 9 के लिए सिर्फ दो एनिमीज है, वो है 4 नंबर एंड 2 नंबर। So try to avoid these numbers. Out of all the 9 numbers, 4 numbers are lucky. For example, 1 number is lucky, 3 number is lucky. They are considered lucky. मतलब आप अपना नाम इस पे ले सकते हो, अच्छा रहता है। बट अगर आपकी बर्थ अलाउ करे तो 5 नंबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी लकी, क्योंकि मनी, लग्जरी, बिजनेस, कम्युनिकेशन ये सब 5 नंबर से डिनोट होता है। एंड 6 नंबर इज ऑल्सो वेरी लकी। ये भी आपके मनी, लग्जरी को ही, कंफर्ट को, आपको, आपकी बिजनेस को, आपकी ग्रोथ को एनहांस करता है, especially your relationships, your love, romance, everything. So 6 and 5 are the most luckiest numbers out of all the 9 numbers. इसके साथ साथ 1 and 3 are also considered very good. Apart from that, number 2, 7 and 9 are considered neutral numbers. ये ना आपको कोई फायदा करेंगे ना ही आपको कोई नुकसान करेंगे, but you cannot use these numbers in your name. In some rare cases, number 9 is used, but not always. So try to avoid, it's better. Number 4 and 8 are considered unlucky numbers. तो कुछ भी हो जाए, इनके ऊपर तो नाम रखना ही नहीं है। For some people, they can be considered lucky, but only in rare cases, जब आपका बर्थ चार्ट, आपकी एस्ट्रोलॉजी ये अलाउ करती है कि राहु आपका अच्छे प्लेस पर प्रेजेंट है, तो आपके लिए 4 नंबर सुटेबल होता है। अदरवाइज 4 नंबर विल बी वेरी अनलकी फॉर यू। So do not use this in your name. With this, I hope कि आप लोगों ने अपना नेम कैलकुलेशन कर लिया। If you want name correction, you can contact me on this number. और अगर आपको नेम करेक्शन सीखना है प्रोफेशनली, तो भी आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो।
With this, please subscribe the channel for more updates. Thank you and all the best.